जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। सनी पाजी बोलने पे कम विश्वास रखते हैं, करने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन मेरा फिर भी आग्रह है कि सनी पाजी अपना 2.5 किलो वाला भाषण अभी आप लोगों के सामने करें। हेलो। जैसे ये बता चुके हैं और आप जानते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, जो आप कह रहे हैं, उससे मुझ में एक हिम्मत दी है कि ज़रूर जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है, उन्हें मोदी जैसे लोगों की ज़रूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो मैं कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा, दिल से करूँगा। बातें नहीं मैं बताऊँगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊँगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एक प्रकार से कई वर्षों का पारिवारिक संबंध राजनीतिक संबंध बनने जा रहा है। मुझे अभी तक याद है 2008 की वो घटना, जब सनी जी के पिताजी माननीय श्री धर्मेंद्र जी हमारे माननीय सांसद थे और एक क्रूशल पार्लियामेंट में वोट होने जा रहा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अमेरिका में एक ऑपरेशन के बाद रिकूपरेट कर रहे थे, लेकिन पार्टी के आदेश पर अस्पताल से सीधा एरोप्लेन में बैठ के दिल्ली आना, पार्लियामेंट जाना, उस वोट पे पार्टी के आदेश पे अपना मत देना और फिर वापस अमेरिका जाके अस्पताल में भर्ती होना। इस प्रकार की प्रामाणिक दृष्टिकोण से, जिस प्रकार से माननीय धर्मेंद्र जी ने देश की सेवा की, देश में राजनीतिक जीवन में प्रवेश करके अपनी छाप छोड़ी, वैसे ही आज उनके सुपुत्र माननीय श्री सनी देओल जी ने राजनीतिक जीवन में जो प्रवेश किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे इंसान सेवा भाव से, संवेदना से जनता की बीच में रह के आगे एक अपनी छाप राजनीतिक जीवन में भी छोड़ेंगे। ये हम सबकी पूरी कॉन्फिडेंस है, हम सबको पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इन्होंने प्रामाणिकता से पूरे देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया, एक जिस प्रकार से इनका किरदार रहा अलग अलग फिल्मों में, माननीय निर्मला जी ने ठीक कहा, वो सिर्फ एक एक्टिंग नहीं हो सकती जब तक वो दिल से नहीं निकले, वो भावना दिल में ना हो, तब तक वो भावना फिल्म में निकालना असंभव है। और मैं समझता हूँ इनके दिल का देश प्रेम, इनके दिल में जिस
तरीके से उन्होंने अलग अलग फिल्मों के द्वारा देश प्रेम जगाया, देश के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया और आज के इस हाइटेंड टेंशन में अभी अभी हमने श्रीलंका में देखा कैसे आतंकवादी हमला हुआ। हमारे देश पे भी आतंकवादी शख्सियत छाए हुए रहते हैं। उस माहौल में देश के युवा युवतियों को जो प्रेरणा देने वाला काम सनी देओल जी ने फिल्मों के माध्यम से किया, मुझे विश्वास है वैसा ही राजनीतिक जीवन में ये दिल से काम करेंगे। राजनीतिक जीवन में भी ये उसी प्रकार से सेवा भाव और संवेदना से कठोर मेहनत करेंगे। फिल्मों में जितनी मेहनत लगती है उतनी मेहनत राजनीति में लगती है, पर ये वर्षों के खिलाड़ी हैं। वर्षों से इन्होंने फिल्म जगत की सेवा की। मैं खुद मुंबई से आता हूं और मैं जानता हूं कितना परिश्रम लगता है एक एक किरदार को निभाने में, और मुझे पूरा विश्वास है इस नए जीवन के प्रवेश में भी सनी देओल जी उतनी लगन और मेहनत से देश की और देशवासियों की सेवा करेंगे। हम सब युवाओं को प्रेरणा देंगे और आगे चल के इनका योगदान एक नए रूप में राजनेता के रूप से हम सबको देखने का मौका मिलेगा। आपका स्वागत है सर।